Hello students, this is Gyanchand Sharma and all of you are welcomed on our YouTube channel, and in this session we shall discuss about spelling mistake। इस सेशन के अंदर हम स्पेलिंग मिस्टेक पर डिस्कस करेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या होती है, हमें कैसे याद करनी चाहिए और एग्जाम में हमें एग्जामिनेशंस में हमें किस तरह से आंसर देना चाहिए। तो हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक के लिए पहला वर्ड है सुपरिंटेंडेंट, अधीक्षक। अब इसको याद करने का एक तरीका है हमारे पास। पहले हम सुपर लेंगे, SUPER, सुपर कि आप जानते ही हो। उसके बाद हमने लिख दिया IN, इन। उसके बाद हमने लिया 10 और उसके बाद लिया डेंट। अब मैं एक साथ लिख देता हूं सुपर, SUPER। उसमें मैंने क्या लिख दिया, इन। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, TEN। और उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, DENT। तो स्पेलिंग क्या हो गई, सुपरिंटेंडेंट, अधीक्षक। तो हम कैसे याद करेंगे, सुपर, इन, 10, डेंट। ठीक है, टुकड़े करके हम किसी भी स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, सुपर, इन, 10, डेंट। तो एक साथ हम कैसे लिखेंगे, SUPER, उसके बाद हमने इन लिखा, उसके बाद TEN लिखा, उसके बाद हमने डेंट लिखा। तो सुपरिंटेंडेंट का मतलब क्या हो गया, अधीक्षक। अब हमारे पास दूसरे स्पेलिंग मिस्टेक है। एक्चुअल में लास्ट ईयर अपने CPO के अंदर 2018 में CPO के अंदर भी ये स्पेलिंग पूछी गई है, CGL के अंदर भी आई है, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को हम कैसे याद करेंगे, पहले तो हम मेडिट लेंगे, MEDIT। क्या लेंगे, मेडिट। अब इस मेडिट में हम क्या जोड़ देंगे, अर मीन्स होता है त्रुटि, ERR। और एन मीन्स क्या होता है, एक। और उसके बाद हम क्या ले लेंगे, EAN। पहले हम क्या लेंगे, मेडिट। मेडिट के बाद हम क्या लेंगे, ERR। उसके बाद हम क्या लेंगे, N। और N के बाद क्या लेंगे, EN। तो हम एक साथ लिख देंगे मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर, MEDIT, ERRANEN। मेडिटेरेनियन मीन्स भूमध्य सागर। देखिए आप स्पेलिंग मिस्टेक में ऑप्शन देखते हुए गलत कर सकते हैं। अगर आपको सही करनी है तो इसको टुकड़े करके याद करिए, मेडिट, MEDIT, फिर अर की, ERR, एन की, AN, फिर उसके बाद EN। इसी तरह से आपको सुपरिंटेंडेंट की याद करनी है। पहले हम क्या लेंगे, सुपर। सुपर के बाद हम क्या लेंगे, इन के बाद क्या लेंगे, 10 के बाद क्या लेंगे, डेंट। तो सुपरिंटेंडेंट मीन्स क्या हो गया, अधीक्षक। आप ये दो स्पेलिंग मिस्टेक से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक हम लेते हैं कमेटी। देखिए हमें कमेटी मीन्स होता है समिति। तो हम क्या करेंगे, MTE और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, MMTE। तो यानी आपको ये ध्यान रखना है कमेटी में कि 2 बार ही M आएगा, 2 टाइम्स ही T आएगा और 2 टाइम्स ही E आएगा। तो कमेटी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, COMMITTE। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। कमेटी मीन्स क्या होता है, समिति। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेक्रेटरीट, सचिवालय। मैंने देखा है कि सेक्रेटरीट की स्पेलिंग, जो एक व्यक्ति सेक्रेटरीट के अंदर सर्विस कर आया है उसको स्पेलिंग नहीं आती। तो इसका एक तरीका है, पहले आप सीक्रेट की याद करेंगे, SECRET। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्य, SECRET। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्य। इसके बाद आप क्या लेंगे, ARI। और उसके बाद क्या लेंगे, AT। पहले क्या लेंगे हम, SECRET, सीक्रेट। सीक्रेट के बाद हमने क्या लिया, ARI। और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, AT। अब हम एक साथ लिख देते हैं SECRET, ARI, AT। सेक्रेटरीट बोले तो सचिवालय। सेक्रेटरीट का मतलब क्या हो गया, सचिवालय। अब हमारे पास एक वर्ड होता है नेक्स्ट, रेन। इसकी मदद से हम, ये काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है, विशेषकर आपके MTS की 10+2 की जो एग्जाम होती है। रेन मीन्स होता है साम्राज्य। क्या होता है, साम्राज्य। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जाती है। तो साम्राज्य को हम जनरली कैपिटल बोल देते हैं, किंगडम बोल देते हैं, डोमिनेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डोमिनेशन, या रूल बोल देते हैं, रूल, शासन। डोमिनेशन, आधिपत्य,
किंगडम साम्राज्य, कैपिटल साम्राज्य या राजधानी। तो रेन मीन्स क्या होता है? साम्राज्य। अब इस रेन से हम एक नया वर्ड बना सकते हैं, फॉरेन। क्या बना सकते हैं? फॉरेन। तो हम क्या लेंगे? एफ और इसमें क्या जोड़ देंगे? REIGN। तो फॉरेन मीन्स क्या हो गया? विदेशी। ये एडजेक्टिव होता है, मैं आगे चल के डिस्कस करेंगे। विदेश की इंग्लिश तो एब्रॉड या ओवरसीज होती है, विदेशी ये फॉरेन वर्ड का हम तब यूज करेंगे जब कोई नाउन होगी। मैंने कहा विदेशी लोग, फॉरेन पीपुल। मैंने कहा विदेशी संस्कृति, फॉरेन कल्चर। मैंने कहा विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। तो हमने रेन से कौन सा वर्ड बना दिया? फॉरेन। अब हम एक नया वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले हम क्या लेंगे? फॉ। फिर हमने रेन की स्पेलिंग क्या ली? REIGN, रेन। अब हम इसमें अंत में क्या जोड़ देंगे? ER। तो फॉरेनर। फॉरेनर मीन्स क्या हो गया? विदेशी। अब इसी फॉरेनर शब्द का यूज देखिए, हमको रेन कहाँ का काम आ रहा है? REIGN। पहले आपको याद करना है, रेन मीन्स साम्राज्य, कैपिटल, किंगडम, डोमिनेशन, रूल। रेन से हमने क्या बना लिया? फॉरेन, FOREIGN। फॉरेन से हमने क्या बना लिया? फॉरेनर। और इसी से हम एक नया वर्ड बना सकते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉवरेंटी, SOVE, सॉव, REIGN, सॉवरेंटी, संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति। तो देखिए रेन के हमारे कितने फायदे हो गए? रेन साम्राज्य एक स्पेलिंग हो गई, फॉरेन दूसरी स्पेलिंग हो गई, फॉरेनर तीसरी स्पेलिंग हो गई, सॉवरेंटी संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति। अब मैं आपको 8 स्पेलिंग्स लिखवा चुका हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुपरिंटेंडेंट। तो सुपरिंटेंडेंट में क्या तरीका है? पहले हम किसकी याद करेंगे? सुपर की, सुपर लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इन। उसके बाद सुपरिंटेंडेंट, 10 जोड़ दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? DENT। सुपरिंटेंडेंट का मतलब अधीक्षक। दूसरी स्पेलिंग हमारे पास क्या थी? मेडिटेरेनियन। पहले हम क्या करेंगे? मेडिट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या जोड़ देंगे? ER। उसके बाद AN और उसके बाद EN। मेडिटेरेनियन मीन्स भूमध्य सागर। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारे पास क्या थी? कमेटी, COMMI यानी डबल बार ही तो M आएगा, डबल बार ही T आएगा, डबल बार ही E आएगा। और बाकी की आपको प्रैक्टिस बुक दे दी जाएगी, उसके अंदर ये सभी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आप याद करिए और फिर उनके आंसर दीजिए, जिससे कि आपको स्पीड आ जाए। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक डाउन का बेस्ट तरीका यही है कि हमें फुली कमांड हो और हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। कमेटी हो गया। अब हमने नेक्स्ट वर्ड क्या लिया? कमेटी ले लिया, सेक्रेटरीट। तो पहले हम किसकी याद करेंगे? सीक्रेट की, SECRET। इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ARI। फिर हम क्या जोड़ देंगे? AT। सेक्रेटरीट मीन्स क्या हो गया? सचिवालय। फिर हमने 5th स्पेलिंग ली, रेन, REIGN। रेन मीन्स क्या होता है? साम्राज्य। रेन से हमने क्या बना दिया? फॉरेन। फॉरेन मीन्स क्या होता है? विदेशी। फॉरेन से हमने क्या बना दिया? फॉरेनर, विदेशी। और इससे ही हमने क्या बना दिया? रेन से सॉवरेंटी, SOVEREIGNTY। सॉवरेंटी मीन्स क्या होता है? संप्रभुता। और नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के लिए 9 नंबर पर, ओकेजन। ये स्पेलिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है हमें, OCCASION। तो इसकी एक सीधी स्टाइल है, आप C2S1 याद रख लेंगे, क्योंकि वहां गलती हो जाती है, हम डबल S कर जाते हैं, यहाँ तक कि मुझसे भी गलती हो जाती थी। तो मैंने एक शॉर्ट स्टाइल बना दी, OCCASION। ओकेजन का मतलब अवसर या मौका, ठीक है। अब हमारे पास एक 10वें नंबर की स्पेलिंग है 10th नंबर पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, यहाँ तक कि 10+2 में भी 2005 में पहली बार एक SC/ST का बैकलॉग निकला था, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी गई थी। एक्चुअल में एक तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन
राजा रानी इनकी अगर हत्या होती है तो उसके लिए न तो मर्डर शब्द आता है न किल शब्द आता है, बल्कि क्या आता है, असैसिनेट। जैसे मैंने कहा बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई, तो वहां आएगा बेनजीर भुट्टो वॉज असैसिनेटेड, ये नहीं आएगा बेनजीर भुट्टो वॉज मर्डर्ड। तो असैसिनेट मीन्स होता है कि टू किल समवन स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। आपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किसी की हत्या कर दी, राजा रानी, सत्ता से जो लोग जुड़े हुए हैं, पावर से, तो उसके लिए एक वर्ड होता है असैसिनेट। तो इसको हम थोड़ा सा फनी वे में याद करेंगे। सबसे पहले हम एक गधा लेंगे ASS, फिर हम दूसरा गधा लेंगे ASS, आस मीन्स गधा होता है, फिर हमने दूसरा गधा लिख दिया ASS। अब हम इन दो गधों को अंदर कर देते हैं, असैसिन हो गया, और ATE और जोड़ देते हैं। असैसिनेट का मतलब है हत्या करना। कैसी हत्या, राजनीतिक हत्या करना। असैसिनेट से हमने क्या बना दिया, असैसिनेशन। तो आपको तो एक बात याद रखनी है कि चाहे असैसिनेट आए या असैसिनेशन आए, आपको तो दो गधे याद रखने हैं, ASS फिर दूसरा गधा ASS, और दोनों को क्या कर दिया, अंदर कर दिया। देखिए ये फनी वे है, मैं ये नहीं कह रहा, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो एक तरीका बताया है कि ASS IN और ATE असैसिनेट। अब आप कल को मैं कहूं कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, तो हम कहेंगे महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड। क्या कहेंगे, किम जोंग उनके सौतेले भाई की हत्या कर दी गई, किम जोंग उन्स स्ट्रेंज्ड ब्रदर वॉज असैसिनेटेड एट द एयरपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट सेशन में और बाकी की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।